सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन के ऊपर अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सभी सवाल। इसके अंदर सबसे पहले हम एमसीक्यू देखेंगे जो अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके आंसर्स। उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में आपके दो डाउट 100% क्लियर होंगे। एक कि अब तक ये चैप्टर नंबर 7 पे कैसे सवाल पूछे गए हैं, और दूसरा अगर एग्जैक्ट ए टाइप का सवाल आता है तो उसके ऊपर आपको उसका आंसर कैसे लिखना है और कैसे डिफरेंट टाइप से सवाल पूछे जा सकते हैं, मतलब घुमा फिरा के कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है, जब तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आता तब तक आप उसका आंसर नहीं लिख सकते। और कई बार स्टूडेंट्स को क्वेश्चन का आंसर पता होता है लेकिन वो क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आता कि इसका आंसर क्या है, जिसके कारण वो अपने मार्क्स को कम कर देते थे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये चैप्टर का नाम है, जिसके अंदर प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं हार्मोन्स। सो हार्मोन्स की डिस्कवरी और हार्मोन्स के अलग अलग फंक्शंस, इसके ऊपर ये ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर अपना डिपेंड है। उसके बाद ये कैसे न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं प्लांट्स, ओके, मिनरल न्यूट्रिशन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिममली ग्रोथ हार्मोन्स जो है उसके ऊपर ये चैप्टर ज़्यादा डिपेंड है। तो सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम देखते हैं जो चैप्टर नंबर 7 पर अब तक पूछा गया है, जो है अ जेनेटिकली डॉर्फ पी प्लांट कैन बी कन्वर्टेड इनटू टॉल पी। अब डॉर्फ प्लांट मतलब क्या? ऐसा प्लांट जिसकी हाइट कम है, और टॉल प्लांट जिसकी हाइट ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली मतलब कि उसके अंदर ऐसे जीन्स है, वो जीन्स के कारण वो जो प्लांट है वो डॉर्फ है, उसकी हाइट कम है, तो उसकी हम हाइट बढ़ा सकते हैं, उसको टॉल बना सकते हैं जेनेटिकली। तो किसका यूज़ करके? नीचे आपको यहाँ पे दिए गए हैं 4 टाइप के हार्मोन्स। सो कौन से हार्मोन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक डॉर्फ प्लांट को, जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट को हम टॉल प्लांट बना सकते हैं। तो इसका आंसर है गिबरलिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मार्च 2008 को एक सवाल पूछा गया था, गिबरलिक एसिड, क्योंकि ये होता है, ये इलोंगेशन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, सेल इलोंगेशन को ये प्रमोट करता है, जिसके कारण क्या होता है, सेल इलोंगेट होती है। अगर सेल इलोंगेट हो गई तो क्या होता है, क्योंकि हमारी कंप्लीट जो बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल प्लांट या फिर एनिमल की बॉडी बनी होती है सेल से। अगर सेल बढ़ गए तो आपको पता है सेल एक दो नहीं होती है, हजारों लाखों सेल्स होता है, तो हर सेल थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण ओवरऑल जो प्लांट की ग्रोथ है वो हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके यूज़ करके हम डॉर्फ प्लांट को टॉल प्लांट बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, बेकने डिसीज इन राइस इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी। तो बेकने डिसीज, ये क्या एक डिसीज है जो राइस के अंदर हुआ था, और ये हुआ था और जिसके कारण एक हार्मोन की डिस्कवरी हुई थी, और वो हार्मोन का नाम है गिबरलिन। मार्च 2009 को पूछा गया था। उसके बाद थर्ड वाला एमसीक्यू है, एबी इज आल्सो नोन एज, ABA इज आल्सो नोन एज, जो AB है मतलब एब्सिसिक एसिड है, ये एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एंटी गिबरलिन। एंटी गिबरलिन मतलब क्यों? क्योंकि गिबरलिन क्या करता है, प्लांट की सेल की ग्रोथ को बढ़ाता है, और जो एब्सिसिक एसिड है वो जो ग्रोथ को कम करता है, इनहिबिट करता है। एक बढ़ाता है दूसरा इनहिबिट करता है, इसलिए ये ABO को एंटी गिबरलिन कहा जाता है। मतलब जो गिबरलिन काम करता है उससे ये अपोजिट काम करता है, इसलिए उसको एंटी गिबरलिन कहा जाता है। ये मार्च 2009 को सवाल पूछा गया था। देन फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इज अ, ओके। सो ये जो आपको केमिकल फॉर्मूला या फिर एसिडिक एसिड दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये सितंबर 2009 को क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर है फ्लावरिंग हार्मोन। फ्लावरिंग हार्मोन मतलब क्या होता है कि ये देखो 60%, अभी 60 मतलब कि 80 to 90% इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर नेम ऑफ दैट फिनोमिनॉन। अब इसका नेम क्या है? फ्लावरिंग हार्मोन। फ्लावरिंग में फ्लावर मतलब जो फ्लावर को प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन, उसको फ्लावरिंग हार्मोन कहते हैं। तो ये 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्स एसिडिक एसिड क्या है? एक फ्लावरिंग हार्मोन है, ये याद रख लो। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन, ग्रोथ रेट इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। अब देखो ग्रोथ रेट, ये आपको प्लांट के अंदर अलग अलग फेजेस होती है, लैग फेज होती है, लॉग फेज होती है, ग्रोथ फेज होती है, सेंसेशंस फेज होती है, जिसके अंदर प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं वो सेंसेशंस फेज के अंदर। तो फिर आपको पूछा है कि ग्रोथ का रेट मैक्सिमम कौन से फेज में होता है, तो उसका आंसर है लॉग फेज। कौन से फेज में? लॉग फेज। ओके, याद में रखना, मार्च 2010 को क्वेश्चन पूछा गया था।
अब 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ब्लैंक स्पेस हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इफ्लक्स ऑफ के प्लस आयन फ्रॉम द गार्ड सेल एंड एक्ट एज एंटी ट्रांसपेरेंट। ओके, सो ट्रांसपायरेशन मतलब क्या होना, वाटर लॉस होना प्लांट से, और एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब जो वाटर लॉस होने नहीं देता। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे लीव्स है, तो लीव्स के ऊपर क्या होता है, स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कौन से हार्मोन के वजह से जो के प्लस आयन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है गार्ड सेल में, और जिसके कारण जो स्टोमेटा है ना वो क्लोज हो जाते हैं। क्लोज हो जाते हैं तो ट्रांसपायरेशन नहीं होता, इसके कारण वो एंटी ट्रांसपेरेंट एक्ट होता है। तो कौन सा हार्मोन है ये आपको ध्यान में रखना, तो उसका हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। ये मार्च 2022 को, अब लेटेस्ट सवाल ये अब तक पूछा गया है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अब तक जो हमने देखे वो थे एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि चैप्टर नंबर 7 पे पूछे गए थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन अब तक इस चैप्टर के ऊपर कैसे पूछे गए थे। सो देखो, प्लांट ग्रोथ पे एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेरिस्टेम इन ग्रोथ। अब मेरिस्टेम क्या है, मेरिस्टेम एक टिश्यू है, टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल, ओके, हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन, उसको हम कहते हैं टिश्यू। तो मेरिस्टेम एक प्लांट के अंदर टिश्यू होता है जिसके अंदर जो सेल्स होती है वो ऑलवेज रेडी होती है फॉर डिवाइड। अब मेरिस्टेम इज अ टिश्यू और वो सेल से बनता है, तो वो कौन से सेल से बनता है, टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक सेल से। जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ग्रुप होके उसका फॉर्म होता है मेरिस्टेम, और जो ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसकी सेल्स मतलब मेरिस्टेम सेल ये ऑलवेज रेडी होती है फॉर द सेल डिवीजन। ये मार्च 2008 को क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद ग्रोथ कर्व है, देखो आपको एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व के अंदर अलग अलग फेज होते हैं, लैग फेज होता है, लॉग फेज होता है, ओके, स्टेशनरी फेज होता है। ये आपको ध्यान में रखना है पूरा अच्छी तरीके से। ये अक्टूबर 2008 को सवाल पूछा गया था। अब आपको पता है ग्रोथ हार्मोन्स है, ठीक है। सो ग्रोथ हार्मोन्स आपको कौन कौन से हैं, गिबरलिन है, ओके, एब्सिसिक एसिड है, साइटोकाइनिन है, इथिलीन है और ऑक्सिन है, मतलब 5 है। तो 5 आपको ग्रोथ हार्मोन्स है। तो 5 ग्रोथ हार्मोन्स पे आपको समझ लो 2 मार्क का क्वेश्चन 100% आता है। तो 5 अगर आपने ग्रोथ हार्मोन्स कर लिए, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स अगर आप करोगे तो क्या होगा, आप उसको आसानी से याद रख सकते हो, मतलब 2 मार्क आपके फिक्स हो जाएंगे। ओके, ये आईएमपी है आपके लिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप 5 ग्रोथ हार्मोन्स को करोगे अच्छे से। अब ग्रोथ हार्मोन्स में क्या होता है, उसको किसने डिस्कवर्ड किया, उसका क्या काम है और उसका एप्लीकेशन क्या है। तो ये 2-3 चीज़ें हर एक हार्मोन के ऊपर डिपेंड है। तो उसका अगर आप चार्ट बनाओगे 5 ग्रोथ हार्मोन का, उसकी डिस्कवरी किसने की, कब की, उसका फंक्शन क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, 3 अगर पॉइंट लिखोगे 5 हर ग्रोथ हार्मोन्स के, तो इसमें से 100% आपको बोर्ड एग्जाम में भी सवाल आएंगे, प्लस आपकी एमएचटी सीईटी और नीट में भी इसका फायदा आपको 100% होगा। तो ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो है गिव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन। देखो साइटोकाइनिन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछे गए थे सितंबर 2009 को। नेक्स्ट, गिव द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गिबरलिन। देखो गिबरलिन के पूछे गए थे 2010 को। विच इज द प्राइमरी प्रिकॉर्सर ऑफ IAA इन द प्लांट्स। जो प्राइमरी प्रिकॉर्सर है IAA का, IAA मतलब क्या है, आइडोल एसिटिक एसिड, इसका प्राइमरी प्रिकॉर्सर कौन होता है, ये आपको मार्च 2022 में पूछा गया था। अब ये 1 मार्क का सवाल है, ठीक है, ये मार्च 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट में एब्सिसिक एसिड इज द कॉमन नेम गिवन टू द 2 आइडेंटिकल सब्सटेंस आइसोलेटेड सेपरेटली, नेम देम। अब एब्सिसिक एसिड के अंदर 2 सब्सटेंस जो है यहाँ पे आइसोलेट हुए थे, उसको एब्सिसिक एसिड नाम दिया था कॉमनली। तो वो कौन सा है वो आपको बताने हैं। गिव द केमिकल फीचर ऑफ एब्सिसिक एसिड, और दूसरा इसके अंदर है कि आपको उसको केमिकल फीचर बताने हैं। अब ये जो 5 नंबर का सवाल है, एक तो 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं या फिर 3 मार्क के लिए, तो जैसा सवाल वैसा आपको उसके अंदर लिखना पड़ेगा। ये मार्च 2022 के अंदर सवाल पूछा गया था। अगेन नीचे का लेटेस्ट 2022 में था, वो था डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ गैसेस हार्मोन इन द प्लांट। अब देखो ये जो 6 नंबर का सवाल है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको समझ में नहीं आता, जिनका पढ़ाई थोड़ा कम होता है। तो कैसे समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ गैसेस हार्मोन इन प्लांट। अब गैसेस हार्मोन बताया गया है। अब गैसेस हार्मोन हमको लगता है कि 5 ही हार्मोन है, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। ये गैसेस हार्मोन कौन सा है, आप बोलोगे आप मेरे को पता ही नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इथिलीन जो होता है ना, इथिलीन, उसको ही हम गैसेस हार्मोन कहते हैं।
तो जिसको डीप में पता है और में नाम पता है वो कंफ्यूज नहीं होगा। अब जिसने प्रॉपरली स्टडी नहीं किया है, डीप स्टडी नहीं किया है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। मतलब उसको आता है लेकिन एग्जाम में थोड़ा अलग घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा तो उसको फिर वो ध्यान में नहीं आता कि इसका एक्चुअल में एग्जैक्टली आंसर क्या है। ठीक है, तो ये आपको मार्च 2022 में सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट में नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर आपको एक सवाल पूछा गया है जो कि है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द राइजोबियम। अब राइजोबियम क्या है? एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है जो किसी के साथ एसोसिएशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन को करता है, जिसको हम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया बोलते हैं। तो उसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको कम से कम 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, 3 मार्क के लिए। ठीक है, मार्च 2008 को ये सवाल पूछा गया था। आपको ध्यान में रखना है कि आपके सिलेबस के अंदर सबसे पहले आपको 1 मार्क का सवाल है, 2 मार्क के सवाल है, 3 मार्क का सवाल है और मैक्सिमम आपको 4 मार्क का, मिनिमम 1 मार्क का सवाल जो कि आपका MCQ है और मैक्सिमम आपको 4 मार्क के सवाल है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। तो जो 4 मार्क का सवाल है ना, इसके अंदर क्या होता है कि 2 क्वेश्चन, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन डाल देते हैं। मतलब एक क्वेश्चन होता है कि डायग्राम निकालो, दूसरा होता है उसको एक्सप्लेन भी करो। मतलब डायग्राम निकालने के लिए 2 मार्क, एक्सप्लेन करने के लिए 2 मार्क। तो जो 4 मार्क के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 2 मिनी क्वेश्चन से बनता है, ऐसा समझ लो आप डिटेल में। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो अच्छी तरीके से। अब 4 मार्क का अगर सवाल है तो मिनिमम आपको कम से कम 10-12 बड़े बड़े पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे जो कि 2-2, 3-3 लाइन्स के होंगे, मैक्सिमम 3 और 4 लाइन्स के। उसके बाद एक परफेक्ट डायग्राम भी आपको वहाँ पे निकालनी पड़ेगी, तब जाके आपको 4 में से 4 मार्क जो टीचर है वो देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में हमने देखा चैप्टर नंबर 7 जो कि है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन पे अब तक पूछे गए सभी सवाल। ठीक है, तो एक अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और कैसा आपको उसको हैंडल करना है, टैकल करना है। मेरा एक ही आपको प्लस पॉइंट रहेगा इसके अंदर कि प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन में जो हार्मोन्स है उसकी डिस्कवरी, उसका एप्लीकेशन और उसका आपको जनरल इन्फॉर्मेशन, ये 3 चीज़ अगर आप करोगे तो आपके मार्क्स यहाँ पे हैंडल हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।